हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 55 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम जानेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कि जो कॉनकेव मिरर है वो किस तरह की इमेजेस फॉर्म कर सकता है। ठीक है, कैसे वो इमेजेस फॉर्म करता है। लास्ट वर्कशीट में इसमें हमने रूल्स के बारे में भी पढ़ा था। तो बेटा ये कुछ इमेजेस हैं जो कॉनकेव मिरर जो है वो फॉर्म करता है। बेटा इसमें इमेजेस क्लियर नहीं है तो हम इसको दूसरे जो है जो डायग्राम है उससे समझेंगे। तो बेटा ये जो है कॉनकेव जो मिरर है उससे फॉर्म्ड रे डायग्राम है, तो इनको हम समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हम जानेंगे इस डायग्राम के बारे में। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब हमने रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर रेज जो है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो वो कहाँ से निकलती हैं, वो फोकस से निकलती हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रे डायग्राम आप बनाएंगे, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये फोकस पे आके मिल जाएंगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो हमारा इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और साइज में जो है बहुत वेरी वेरी स्मॉल होगी और उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो बेटा वो जो है रियल होती है। अब देखिए रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। जब एक्चुअल में रेज मिलती हैं और तब जो इमेज बनती है तो वो जो इमेज होगी दैट विल बी द रियल। और कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो रियल में रेज के मिलने से, रियल में रेज के टकराने से, काटने से नहीं बनती। वो जो है केवल ऐसा लगता है कि वो रेज मिलती हुई प्रतीत होती हैं केवल। ठीक है, वो वर्चुअल कंडीशन होती है। तो उस समय वो कैसी होगी, वो जो इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल नॉट द रियल। यानी जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है उनको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। ओके, जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते अपनी पिक्चर को, तो वो कैसी है, वो एक वर्चुअल इमेज है। अब देखिए इसी के बेटा अब यहाँ पर तो फोकस पे बन रही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इसका उल्टी हम जो है यहाँ पर रे डायग्राम करेंगे। अगर जो इमेज है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हो, फोकस पे रखा हो, तो देखिए ये है इसकी सेकंड जो है इसका ऑपोजिट जो रे डायग्राम बनेगा। तो बेटा आप ऑपोजिट करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, तो देखिए यहाँ से ये जाएगा, फोकस से निकल जाएगी, उसके बाद ये ऐसे जाएगी और फिर ये सी से जो है बिना डाइवर्ट हुए निकल जाएगी। ओके, ये हमने रूल्स बेटा हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, यानी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। बहुत जो है ये इमेज कैसी होगी, लार्ज होगी और रियल होगी। ओके, रियल होगी, लार्ज होगी और जो है यहाँ पर बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट वो सी पर रखा हुआ हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा है और बेटा ये जो है कैसी होती है, इन्वर्ट होती हैं। ओके, एक तो इस तरह होती है स्ट्रेट और एक होती है इन्वर्टेड इमेज। कैसी होती है ये, इन्वर्टेड इमेज होती हैं। नाउ सो अब यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट द सी पॉइंट, तो ये क्या होगा, इमेज यहाँ से रे जो है वो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल जाएगी। सेकंड फोकस से निकलेगी और ये जो है इसके पैरेलल चली जाएगी और यहाँ पर आके जो है रेज जो है वो मिल जाएंगी। जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कैसी है, ये इमेज जो है ये सेम साइज की होगी जैसा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सेम साइज होगा, इन्वर्टेड होगी। ठीक है ना, कैसी इमेज है बेटा, इन्वर्टेड है। अब ये रियल है या वर्चुअल है, तो ये कैसी है, रियल होगी। ओके, इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं और रियल जो रेज हैं उनके जो है ये आपस में ये क्रॉस करती हैं, तो तब ये जो इमेज है हमें मिलती है। तो ये रियल है, इन्वर्टेड है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन हम करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा वो सी और एफ के बीच में है, तो ये कंडीशन हम करेंगे।
सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये इससे जो स्ट्राइक करेगी मिरर से और रिफ्लेक्ट होके एफ से निकल जाएगी। सेकंड, ये सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी और इस पॉइंट पर ये दोनों रे जो है वो मिल जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर इमेज बनती है। अब इमेज कैसी है बेटा, ये इतनी है, ये इतनी है, तो कैसी हो गई, ये इससे बड़ी हो गई। ओके, लार्ज इन साइज। दूसरा इन्वर्टेड है, रियल है। ओके, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्ज इन साइज होगी। और जो बनी है वो कहाँ पर बनी, आप देखिए सी से परे, ठीक है ना, सी के इस तरफ जो है ये इमेज बन रही है। ओके, बियॉन्ड सी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड लार्ज इन साइज होगी। अब इसका हम अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट इन द सेंस कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा है तो देखिए इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बन जाएगी। ओके, तो आइए बेटा इसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट वो बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये डायग्राम है हमारा, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये सी है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जाएगी फोकस से निकलेगी, इसी तरह बेटा यहाँ सी से जाएगी और इसी पाथ से वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये जहाँ पर मिलेगी वहाँ इमेज बन जाएगी, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर इमेज बन गई। इमेज कैसी होगी, ये स्मॉल इन साइज होगी बेटा। ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो इमेज कैसी होगी, स्मॉल इन साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सी और एफ के बीच में होगी, इन बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पर भी हो सकती है। ओके, तो ये इसका डायग्राम बनेगा, रे डायग्राम। बेटा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आप अपने हाथ से बनाइए रे डायग्राम, तब आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम जो करेंगे, हमने सारी कंडीशन कर ली है, अब एक ही बची है, वो है हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है, पी और एफ के बीच में है, ठीक है, पी ये है, एफ ये है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से जाएगी और ये फोकस से निकल आएगी, दूसरी ये जो है टकराएगी और वापस सी से। अब ये आप देखिए यहाँ पर ये क्या कभी बढ़ाने से पीछे मिलेंगी, इनके बीच में गैप वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी नहीं मिलेंगी। अगर हम इनको पीछे की तरफ इस तरह से जो है आगे इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं यहाँ पर मिलती हुई जो है लगेंगी कि ये यहाँ पर मिल रही हैं। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो इमेज है वो बन जाएगी, लेकिन इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। यानी ये इमेज कैसी है, ये इमेज वर्चुअल इमेज है। कैसी है, वर्चुअल, रियल नहीं होगी। ओके, और लार्ज साइज में होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और ये जो है कैसी है, इरेक्ट इमेज है। कैसी है बेटा, इरेक्ट है। बाकी तो सारी इन्वर्टेड थी, ये कैसी है, इरेक्ट है। तो एरो जो है हमेशा उसी तरफ लगती है, जैसे ये ऊपर की तरफ है तो इरेक्ट इमेज बनी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है। ओके, तो बेटा अब हमने यहाँ पर कंडीशन कितनी की है, 6 कंडीशन। पहली कंडीशन हमने की जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन जाएगा, दूसरी फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। तीसरा हमने किया कि जब ऑब्जेक्ट हमारा वो कहाँ पर है बेटा, सी पर है, ये सी है और ये एफ है, सी पर है तो सी पर ही बन जाएगी। सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बन जाएगी। बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो सी और एफ के बीच में बन जाएगी, ठीक है। एफ और पी के बीच में है तो यहाँ पीछे बन जाएगी। तो ये कंडीशन हमने की है। सो अब आप इनको कंपेयर करके भी देख सकते हो। पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी होती है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर बेटा बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, डिमिनिश होगी यानी छोटी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एट सी है तो सी पर ही इमेज बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। बिटवीन सी एंड एफ अगर हम रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर एट एफ पर है ऑब्जेक्ट तो एट इन्फिनिटी पर जो है इसकी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर पी और एफ के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर होगी, एनलार्ज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब हम करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही पॉसिबिलिटीज हैं इमेज फॉर्मेशन की। एक तो है अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, उसके बाद ये जो है टकरा के और फोकस पे यहाँ पर दिखाई देगी कि ऐसा लगेगा मानो फोकस पे जाके मिल रही है पीछे, ठीक है, सारी फोकस पे मिलेंगी। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे उसकी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनेगी। हमेशा यहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, इनको हम स्क्रीन पर कभी भी नहीं देख सकते, ठीक है, वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं, हमेशा इरेक्ट होंगी कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस। ऑब्जेक्ट बेटा अगर इन्फिनिटी पे है तो बिहाइंड द मिरर होंगी। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज पॉइंट साइज होगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन केवल एक ही है कि अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने रखा हुआ है, नॉट इन्फिनिटी, अब ये कहीं पर भी रखा हुआ है तो ये यही होगा, टकराएगी, फोकस से निकलती हुई चली जाएगी। दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर ये मिली कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये जो है मिलती हुई जो है प्रतीत होती हैं। सो यहीं पर इमेज बन गई। कैसी है, इरेक्ट है, ओके, स्मॉल साइज है, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। वर्चुअल तो होगी ही, रियल तो हो ही नहीं सकती ना बेटा, ठीक है, रियल नहीं हो सकती कॉन्वेक्स मिरर से। और कॉनकेव मिरर के केस में भी केवल एक ही इमेज वो कैसी है, वो हमारी वर्चुअल इमेज है, बाकी सारी रियल है, ये इमेज हमारी वर्चुअल है। अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर है, तो इमेज पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज होगा डिमिनिश साइज, यानी छोटी बनेगी। अब देखिए बेटा कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जाता है, इस कंडीशन के कारण कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू में किया जाता है, व्हीकल्स में यूज किया जाता है। पीछे से जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो छोटे दिखाई देते हैं और सीधे दिखाई देते हैं, और पीछे का बहुत सारा एरिया जो है हम देख पाते हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। So, convex mirror are used as rear view mirrors in vehicles to see the traffic at the rear side. Convex mirror are preferred because they always give an erect though diminished image. ठीक है, छोटी होती है लेकिन erect होती है। They have a wider field of view as they are curved outward. तो वो जो है उनका कर्व जो है इस तरह होता है, तो उनका जो एरिया होता है वो काफ़ी एरिया कवर करके हम उसको देख पाते हैं। नेक्स्ट है, Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than a plane mirror. So, plane mirror से बेटा वो large area cover करके हमें दिखाता है, इसलिए convex mirror का use किया जाता है। सेकेंड देखिए, a student wants to get real and inverted image of same size as object. एक स्टूडेंट जो है वो real and inverted image जो है उसको चाहिए सेम साइज की। तो आप याद कीजिए बेटा कौन से रे डायग्राम में हमने सेम साइज की इमेज जो है वो मिली थी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, सी पर है। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट जब हमारा सी पर था तो हमें जितनी साइज की हमने ऑब्जेक्ट लिया सेम साइज की हमें क्या मिली थी, इमेज मिली थी। कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर से। सो विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज्ड एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस। सो आंसर में लिखेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर चाहिए, कॉनकेव मिरर। और इसके लिए रे डायग्राम जो है ये वाला जो है आप इसमें बना दीजिए, जिसमें सी पर जो है ये वाला, ठीक है, जिसमें सी पर इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट भी किस पर है, सी पर है, सेम साइज का होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में बेटा बहुत अच्छे से डायग्राम गिवन है, वहां से आप जो है प्रेफर करके पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सो आपको एक एक्टिविटी शो करनी है टू फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, रफ फोकल लेंथ हम कॉनकेव मिरर की। ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये इस एक्टिविटी को हम कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से बेटा आप अपनी कॉपी में इस प्रैक्टिकल को लिख सकते हो, या आप अपनी प्रैक्टिकल बुक जो आपने ली हुई है उसमें से भी आप इसको लिख सकते हो। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, हमें कॉनकेव मिरर चाहिए, मेजरिंग स्केल चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए, मिरर होल्डर एंड मिरर स्टैंड जो है वो हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, प्रोसीजर है, हम कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक लैब से जो विंडो बाहर दिख रही है या कोई ट्री है, ठीक है। सेलेक्ट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी विंडो, डिस्टेंस शुड बी मोर देन 50 feet। नाउ फिक्स द कॉनकेव मिरर ऑन द मिरर स्टैंड एंड प्लेस ऑन द टेबल फेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट।
तो उसको हम ऐसे प्लेस कर देते हैं कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो सीधी जो है उसकी रेज किस पर पड़ेगी, जो मिरर है हमारा उस पर आएंगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का उस तरफ हम क्या रख देते हैं, स्क्रीन रख देते हैं। नाउ मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ। अब हम मिरर को नहीं हिलाएंगे, स्क्रीन को हिला के देखते हैं, आगे पीछे करके देखेंगे। जहां पर भी हमें क्लियर ऑब्जेक्ट, विंडो की या उस ट्री की, जो भी हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज दिखाई देगी, वो जो है हम नोट कर लेंगे, वहां पर हम स्क्रीन को छोड़ देंगे। मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ अंटिल अ क्लियर शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर जो हमने लिया है और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करेंगे मीटर स्केल से। दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ। अब ये जो डिस्टेंस आई है ये रफ फोकल लेंथ है किसी भी कॉन्केव मिरर की। अब उसको हम ऐसा ही हम जो है रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे बेटा 2 और 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स उसकी हम रिकॉर्ड ऑब्जर्व करेंगे। नाउ वी विल डू रिकॉर्ड द फोकल लेंथ। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्केव मिरर एंड द स्क्रीन विद द मीटर स्केल। अब हम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर स्केल से। दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। और ये जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ होगी कॉन्केव मिरर की, रफ फोकल लेंथ होगी। नाउ रिकॉर्ड द फोकल लेंथ। तो इस तरह हम 2 to 3 टाइम्स ये प्रोसीजर जो है रिपीट करेंगे और हम एवरेज जो है फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। रिपीट द अबव प्रोसीजर ट्वाइस और रिकॉर्ड द रीडिंग्स। टेक 3 रीडिंग्स एंड कैलकुलेट द एवरेज फोकल लेंथ। और हम एवरेज फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये थी बच्चों आपके आज की वीडियो। बेटा आप ये रे डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बार बार बनाएंगे तभी आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।